मॉर्निंग बच्चों। देखो आज अपन पता है क्या पढ़ेंगे। आज अपन कुछ नहीं पढ़ेंगे, बहुत दिन हो गए ना पढ़ते पढ़ते। आज अपन क्या करेंगे, आज अपन कुछ नहीं पढ़ेंगे, नथिंग। टुडे वी स्टडी नथिंग, ठीक है ना। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि आज अपन जो है अपना पोर्शन समझेंगे। क्या समझेंगे? अपना पोर्शन समझेंगे। पोर्शन से रिलेटेड मतलब देखो ये मेरे पास अभी अभी जैसे कि आपको पता चला था, मैंने ग्रुप में भी सेंड किया था कि अपने 10th क्लास के अंदर कितना कोर्स अपना रिड्यूस हो चुका है, 30%। ठीक है, 30% जो कोर्स है अपना बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो बाकी जो अपने पास 70% कोर्स बच रहा है, उस 70% कोर्स के अंदर क्या क्या है जो अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो नहीं बताऊंगा कि क्या क्या अपन को पढ़ना है, मैं ये बताऊंगा कि अपन को क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ताकि इन चीज़ों को हटाने के बाद जो पोर्शन बचेगा उसको अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और एक बात, बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं, अभी जो अपन ने स्टार्ट की थी, क्या स्टार्ट किया था अपन ने? एपी स्टार्ट की थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करी थी स्टार्ट। ठीक है, उसमें से देखो लास्ट की जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, लास्ट की जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम मतलब जैसे अपने हिमांशु को प्रॉब्लम थी कि सर क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 समझ में नहीं आया सर, है ना। थी ना हिमांशु प्रॉब्लम? तेने मेरे को बोला भी था ना, मना मत करना। देख हो सकता है तेरे को बाद में समझ में आ गए हो, पर ये क्वेश्चंस हट चुके हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर तेरे को समझ में नहीं आया हो तो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन थे वर्ड प्रॉब्लम वाले, वो हट चुके हैं। किसमें से? एपी में। मतलब अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा है उसमें से सब कुछ कोर्स में आएगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, 15 से 20, कौन सी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर कौन सी थी देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, 5.3। ठीक है, एपी की जो अपनी सम ऑफ टर्म्स वाली जो एक्सरसाइज थी, ठीक है, वो उसमें से क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन जो है वो हट चुके हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ कि अपने अपने कौन से जो टॉपिक्स है वो रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले अपना हटा है पहले चैप्टर में से हटा है यूक्लिड डिवीजन लेवल। ठीक है, एक एल्गोरिथम होती थी ये, ठीक है, जिसके बेस पे क्या क्वेश्चन को करना होता था, और इतनी मतलब टिपिकल भी नहीं थी, अगर चलती कोर्स में तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो पहले मैं बोल दूँ, पहले चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 1, ठीक है, पहले चैप्टर के अपन बात करें तो पहले चैप्टर में से अपन को देखो क्या नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.1 नहीं पढ़नी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 नहीं पढ़नी है। इसके अलावा क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.2 पढ़नी है, 1.3 पढ़नी है और 1.4 पढ़नी है। ये तीनों पढ़नी है, किसमें से? चैप्टर 1 में से। आ रही है आपको बात समझ में? उसके बाद आते हैं अपन चैप्टर नंबर 2 पर, जो कि अभी अपने प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। ठीक है ना, और इसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है इस बार। देखो तुम्हारे पास, सही बता रहा हूँ मैं, ऐसा गोल्डन चांस कभी नहीं आया। ठीक है, इट्स ओके कि कोरोना चल रहा है या जो भी है, पर तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है परसेंटेज बनाने का, क्योंकि जो मैक्सिमम पार्ट जो था वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड या बहुत सारा ऐसा पार्ट जो है कोर्स से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो अपन आते हैं तो चैप्टर नंबर 2 पर। देखो चैप्टर नंबर 2 के अंदर पॉलिनोमियल्स जो भी अपने प्रेजेंट टाइम पे रिसेंटली चल रहा है, उसमें से जो अपन को पढ़ना है एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2 और 2.3। इसके अंदर इस तरीके से 3 एक्सरसाइज है। तो अपन को जो पढ़नी है, एक्सरसाइज 2.1 अपन पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 2 अपन को अभी पढ़नी है, और एक्सरसाइज 2.3 जो है वो नहीं पढ़नी है। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज में देखो क्या था, इस वाली एक्सरसाइज में डिवाइड वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कि 9th में सीखे थे अपन ने, फैक्टर फाइंड आउट करने होते थे डिवाइड करके। तो वो एक्सरसाइज जो है वो हट चुकी है। मतलब ये वाला जो चैप्टर है आपके 3 मार्क्स का था, और बेस ऑब्वियसली देखो कितना सा पार्ट बचा है मेरे पास, सिर्फ एक्सरसाइज 2.2, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 क्वेश्चन होंगे, वो आपको 3 नंबर दे देंगे आराम से। ठीक है, अब आते हैं अपन अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। चैप्टर 2 क्लियर हो गया, अब आओ आप चैप्टर नंबर 3 पर। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 3 में देखो अपने क्या आएगा,
चैप्टर नंबर 3 में देखो सबसे पहले आता है अपन एक्सरसाइज नंबर 3.1 पर, ठीक है। तो 3.1 ये बहुत बड़ा चैप्टर था, पता है। 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ठीक है, और उसके बाद 3.6 भी है। तो इसमें से जो हटा है सबसे बेकार पार्ट, ठीक है, बेकार इस वजह से कहेंगे क्योंकि देखो इन सब एक्सरसाइज में जो है वो अपने पास इक्वेशंस को सोल्व करने के, ठीक है, कौन सी इक्वेशन को सोल्व करने के, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के अलग अलग मेथड है अपने पास, इसमें इसमें और इसमें। इस वाली जो एक्सरसाइज है, इस वाली में जो मेथड था अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है वो हट चुका है, ठीक है। मतलब आपको एक्सरसाइज 3.5 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। देखो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना है। कि एक्सरसाइज 3.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 था, किससे था वो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बेस्ड था, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अब आता है एक्सरसाइज नंबर 3.6 पर। इसमें अपन को करने हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज नहीं है वैसे देखा जाए तो, पर क्या होगा कि ये वाला जो मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही अलग तरीके का मेथड था, बच्चों को इजीली समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो वो एक्चुअली हट चुका है। अब अपन को सिर्फ चैप्टर 3 के अंदर ये वाली एक्सरसाइज जो है वो अपन को पढ़नी है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते थे किस पे बेस्ड होते थे, ज्यादातर इसी पे बेस्ड होते थे, ठीक है। या तो डायरेक्टली लिखा होता था कि सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वो अपन को नहीं करना है। वर्ड प्रॉब्लम से बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो कम आएंगे। अब आते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 पर, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 4 में से क्या हट गया, चैप्टर नंबर 4 में से अपने हट गया, यहाँ पर 4 कर देते हैं। देखो चैप्टर नंबर 4 के अंदर वर्ड प्रॉब्लम थी जो सारी की सारी हट चुकी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन इन द सोल्विंग सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर चैप्टर 4 के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था इस तरीके से, b² - 4ac/2a, ठीक है ना, यही होता है ना फॉर्मूला, -b + -√, ये इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फॉर्म करना होता है कि पहले इसको फॉर्म करो उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करो। तो यहाँ पे अपन को जो बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड, मतलब जो सिचुएशन दे रखी होगी, सिंपली अपन इसको वर्ड प्रॉब्लम बोल सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसको प्रूफ करना नहीं आएगा कि इसको कैसे प्रूफ करोगे आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को, ठीक है। क्या नाम से, क्या चीज हट जाएगी इसके अंदर से, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर से अपनी क्या हट जाएगी, वर्ड प्रॉब्लम हट जाएगी। इसके अंदर जो एक्सरसाइज है, ठीक है, 4.3 या ऐसा कुछ है, वो मैं बता दूंगा आपको, मेरे पास यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं अपन चैप्टर नंबर 5 पे, जो कि अभी अपने रिसेंट टाइम पे चल रहा था, जो अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। अभी मैंने आपको क्लियर भी किया था कि इसके अंदर जो है वो क्या हटा है। तो इसके अंदर अपनी एक्सरसाइज 5.3 हटी है, अब तक 5.1 पढ़ना है, 5.2 पढ़ना है, 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20, ठीक है। ये पार्ट अपने हट चुका है, ये नहीं आएगा, ठीक है। मतलब अपन को 5.1, 5.2 और 5.3 में कहाँ तक पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन अपन को आने चाहिए, ठीक है। तो ये थी अपनी किसकी बात, एपी की, जो अपन ने 5th चैप्टर यहाँ पे पढ़ा था, ओके। अब आ जाओ आगे, चैप्टर नंबर 6 है अपना ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के अंदर देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। और एक बात ये हुई इसमें कि 2 थ्योरम से जो हट चुकी है, कितनी थ्योरम्स हट चुकी है, 2 थ्योरम्स हट चुकी है। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर थ्योरम नंबर जो पाइथागोरस की कन्वर्स थ्योरम थी, एक तो वो हट चुकी है और एक एरिया पे बेस्ड थी। तो ठीक है, जब अपन इसको क्लासरूम में पढ़ेंगे या फिर जैसे भी अपन पढ़ेंगे उस टाइम पे इन दोनों थ्योरम्स को मैं आपको कटवा दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ आप चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 में देखो अपने पास एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 है। 7.1, 7.2 और 7.3। तो 7.3 अपन को नहीं पढ़नी है, ठीक है।
7.3 जो है अपन को नहीं पढ़नी है। और इसमें क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इस वाले चैप्टर के अंदर क्या था अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो वो वाली एक्सरसाइज अपन को नहीं पढ़नी है। अब आते हैं अपन आगे, ठीक है। तो अगली जो अपने पास एक्सरसाइज आ रही है, देखो सर्किल। सर्किल है, सर्किल छोटा सा चैप्टर है, वैसे इसके अंदर 2 एक्सरसाइज है, शायद एक ही एक्सरसाइज है, तो इसमें से अपने कुछ नहीं हटा है, वो पूरा अपन को पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ आप कंस्ट्रक्शन पर। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर इसमें लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल से रिलेटेड जो अपनी एक्सरसाइज थी, देखो कौन सी एक्सरसाइज है बताओ मैं आपको। ट्राइंगल से रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज है 11.1 आई थिंक, सर्किल 11.1 एक्सरसाइज है ट्राइंगल की सॉरी इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो वो अपन को नहीं करनी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल वाली जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 11 है ये, और एक्सरसाइज होगी 11.1, ठीक है। तो ये अपन को नहीं करनी है। तो इसमें एक और एक्सरसाइज बचती है सर्किल से रिलेटेड, वो अपन को करनी है। इसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल, मतलब इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना था अपन को सिमिलर ट्राइंगल्स, तो वो अपन को नहीं पढ़नी, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 के अंदर। अब आ जाओ आप आगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यहाँ पर जो चीज़ें हटा रखी है, ठीक है, और अपन को मैथ्स पढ़नी है। तो देखो एसओपी के आपके एग्जाम में नहीं आएगी, पर ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, पॉइंट ऑफ कि अगर आपको आगे चल के मैथ्स लेनी है। तो मैं बोल रहा था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में जो पोर्शन हटा है, देखो यहाँ पे 2 टॉपिक हटे हैं, ठीक है। अपना जो है ये चैप्टर नंबर 8 है, कौन सा ये चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ये 2 चैप्टर जो है अपने किसके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में से यहाँ पे जो पोर्शन हटा रखा है, बोल रखा है कि मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एज 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखो इसमें जो एक्सरसाइज है अपनी 8.2 है, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट है बोल रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये एक्सरसाइज नंबर जो है वो 3 है। पर यहाँ पे अपन इनको पढ़ेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ इस बेस से नहीं पढ़ेंगे कि यार अपने एग्जाम में आएंगे, इस बेस से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो अगर आप आगे चल के अगर साइंस में लेते हो तो आपको ये चीज़ें काम में आएगी, ठीक है। तो जब एग्जाम होंगे उस टाइम पे आपको बता दूंगा कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पर अपन पढ़ेंगे इसको पूरा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपन 8 चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। जो पार्ट अपने एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब जो टॉपिक है, छोटी सी एक्सरसाइज है 8.1 वाली, सॉरी 8.2 वाली और 8.3, उनमें से जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो मैं उस टाइम पे कटवा दूंगा, ठीक है ना। पर पढ़नी अपन को पूरी पड़ेगी, क्योंकि काम आएंगे आगे चल के। और 9th चैप्टर है वो, ये भी इसी पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है, ठीक है। और पता है ये 8 और 9 चैप्टर दोनों मिला के पता है कितने मार्क्स के आते हैं, 12 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं, 12 मार्क्स के। मतलब ऐसे बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं ना, कि अपन को तो पढ़ना ही नहीं है, ओनली इन दोनों चैप्टर को पढ़ोगे ना, उसमें भी पास हो सकते हैं पूरी ग्रुप में से, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि सर यार पास होने का मेथड बता रहे हो। देखो जो भी है अपन आगे समझते हैं। अब आता है अपन एक्सरसाइज, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हो गया, अब मेंसुरेशन पे आता है, ठीक है। मेंसुरेशन वाली जो एक्सरसाइज है, देखो पहले अपन ने 9th क्लास में एरिया ऑफ वो पढ़ा था, कोन पढ़ा था, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़ा था, स्फीयर पढ़ा था। इस तरीके से जो पोर्शन होता है उसको अपन मेंसुरेशन के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो अपना चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, देखो कौन सी एक्सरसाइज है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। और ये जो चैप्टर नंबर 12 है, इसमें सिर्फ एक टॉपिक हटा है कि प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल। यहाँ पे जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होता है, तो इस पे बेस्ड अपने क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। और वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मे बी 1 या 2 क्वेश्चन होगा। तो ये चैप्टर अपन को एक तरीके से इनडायरेक्टली पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर भी अपन को क्या करना है, पूरा पढ़ना है, चैप्टर नंबर 12। अब आते हैं अपन आगे, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, इसी की अगली एक्सरसाइज है, इसी पे बेस्ड है, मतलब थोड़ी थोड़ी। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 है। और इस चैप्टर नंबर 13 में देखो कितनी एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज है, 13.1, 13.2,
13.3 और 13.4 ये वाली जो एक्सरसाइज है 13.4 ये अपन को नहीं पढ़नी है, ठीक है, ये नहीं पढ़नी है। और इसके अंदर जो टॉपिक था वो फ्रस्टम ऑफ कोन है, ठीक है, ये अपन को नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते थे, 3 या 4 फॉर्मूले, उन पे बेस्ड ये एक्सरसाइज थी, ठीक है। आगे चलते हैं, अपन लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, अपन चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 के अंदर जैसे वो मीन, मोड और मीडियन इस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको जो पार्ट हटा दिया गया है वो स्टेप डिवीजन मेथड हटा दिया गया है, ठीक है। इससे अपन क्या फाइंड आउट करते थे, मीन फाइंड आउट करते थे, ठीक है। अज्यूमिंग मेथड है, डायरेक्ट मेथड है और एक और मेथड होता था यहाँ पर स्टेप डिवीजन मेथड, तो ये मेथड यहाँ पर हटा दिया गया है। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसकी लास्ट एक्सरसाइज थी, उसमें क्या होता था, ओक्यू फॉर्म करने होते थे। देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो लास्ट की जो एक्सरसाइज है 14 चैप्टर के अंदर, कहाँ गया, एक मिनट, लास्ट की एक्सरसाइज है, देखो एक्सरसाइज नंबर कौन सी है ये, 14.4। देखो 14.1 अपन को पढ़नी है, 14.2 पढ़नी है, 14.3 पढ़नी है और 14.4 के अंदर ये अपन को नहीं पढ़नी है, ठीक है। इस पे जो है क्या होता था, ग्राफ बनते थे इसमें और थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक था, 3-4 क्वेश्चन थे, बच्चे जो है ग्राफ नहीं बना पाते थे प्रॉपर्ली, तो वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है, 14.1 पढ़ना है, 14.2 और 14.3। क्या नहीं पढ़ना है, 14.4 नहीं पढ़नी है, जिसपे आपको ग्राफ बनाना है। और इसमें से एक और चीज जो मीन फाइंड आउट करते हैं अपन किससे, स्टेप डिवीजन मेथड से, ठीक है, ये भी अपन को नहीं पढ़ना है, ओके। अब आता है लास्ट वाले चैप्टर पर, और वो सबसे अच्छा चैप्टर है, और चैप्टर नंबर 15। कौन सा चैप्टर आएगा लास्ट, चैप्टर नंबर 15, ये जो है प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी वाला। तो इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं हट रहा है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 15-20 क्वेश्चन है, बहुत आसान, ठीक है। देखो कुल मिला के यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है, आपका जो पोर्शन कम हुआ है, बहुत अच्छा कम हुआ है, जो एक तरीके से जो पेपर अब में भी बन के आएगा, जो बच्चे बेसिक ले रहे हैं और जो स्टैंडर्ड ले रहे हैं, अपन ने पहले डिसाइड किया था ना कि कौन कौन बच्चा बेसिक लेगा, कौन कौन स्टैंडर्ड लेगा। तो एक तरीके से इस तरीके की वो है कि अगर आपको पूरी क्या करनी है, अपन को एनसीईआरटी बुक अच्छे तरीके से करनी है। कौन सी वाली बुक अच्छे तरीके से करनी है, एनसीईआरटी वाली, ठीक है। चाहे वो बच्चा बेसिक मैथमेटिक्स से बिलोंग करता हो या फिर स्टैंडर्ड से, पर इसके एनसीईआरटी के अपन को हर क्वेश्चन करना होगा, ठीक है, चाहे वो बेसिक में हो या स्टैंडर्ड में हो। मैंने यहाँ पे आपको सारा पोर्शन बता दिया है कि क्या हटा है क्या नहीं हटा है, ठीक है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो, ऑब्वियसली आप जानते ही हो, मैं यहाँ पे आपको जो भी पढ़ाऊंगा और जो पढ़ा रहा था, ठीक है, वो वही पढ़ाऊंगा जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। अभी आप खुद नोटिस कर सकते हो इस बात को, जो अपन ने एपी पढ़ी थी, एपी में से लास्ट के 5 क्वेश्चन अपने हटे, तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है कि यार अपन ने पढ़ लिया और वो कोर्स में नहीं आ रहा, ठीक है। वही चीज़ें कोर्स में नहीं आ रही है जो अपन ने ज़्यादातर एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक, वो मे भी आपको समझ में नहीं भी आए थे या आए थे, कोई बात नहीं, पर वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को ध्यान से पढ़िए जब तक अपने स्कूल नहीं खुलते हैं, ठीक है। और टाइम पे होमवर्क करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।